मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द हॉरर टॉनिक हिंदी में। ये कहानी मैंने कोरा से ली है, तो ये कहानी मैं वैसे ही सुनाऊंगा जैसे यूजर ने पोस्ट की है। ये कुछ साल पहले की बात है। जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के तकरीबन 12:10 हो रहे थे। मेरे मम्मी और पापा पहले ही सो चुके थे। मैं रात में सोने से पहले हमेशा ब्रश किया करता हूँ और अपना मुंह हाथ धोकर ही सोया करता हूँ। हमारे घर के पीछे की साइड हमारा वॉशरूम था। ये सब मैं रात को तकरीबन 10:30 बजे तक कर लेता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने रात को 11 बजे के बाद घर के बाहर जाने से साफ मना किया हुआ था, क्योंकि बाहर काफी अंधेरा हो जाता था। मोहल्ले के सभी घरों की लाइटें बंद हो जाती थी, सब सो जाते थे। जब भी मैं इन सब चीजों के बारे में उनसे पूछता था तो वह कहते थे कि हम चोरों के डर से ऐसा करते हैं। मैंने रात में कुछ देर अपना फोन चलाया और फिर मैंने सोचा ब्रश करके सो जाता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, इतनी देर में वापस आ जाऊंगा। मैं घर से बाहर निकला, चारों तरफ अंधेरा था। मैंने खुद को तसल्ली दी और मैं वॉशरूम की तरफ चल दिया। मैंने ब्रश लिया और ब्रश करने लगा। अचानक से मुझे एक हवा का झोंका आकर लगा। हर तरफ सन्नाटा था और हवा चल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी ब्रश करना शुरू कर दिया। अब मैंने अपना मुंह धुलने के लिए साबुन लिया और अपने चेहरे पर लगाने लगा। मैंने पानी चालू किया। जैसे ही अपने मुंह पर पानी मारा, मुझे मेरी पीठ के पीछे किसी का हाथ महसूस हुआ। मेरे शरीर का खून जैसे जम सा गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वे अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। मुझ में पीछे मुड़ने की जरा से भी हिम्मत नहीं थी। मैंने जितना मुंह धुला था उतने में ही मैं पलटा और घर के दरवाजे की तरफ मैंने दौड़ लगा दी। अंदर आया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने इन सब वाक्यों के बारे में अपने मम्मी और पापा को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वे मुझे बहुत डांटेंगे। मैं उस रात के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैंने फिर सोचा, माँ बाप की बातें माननी चाहिए, वे आपकी भलाई के लिए समझाते हैं। हम आज इन सब तकनीकी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आज भी रहस्य हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये वाकया एक भाई ने शेयर किया है जो अपना नाम नहीं बताना चाहते। बढ़ते हैं वाकये की तरफ। यह वाकया तब का है जब मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पहली से लेकर 4th क्लास तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक बच्चे के साथ एक वाकया पेश आया था जिससे हम सब काफी डर गए थे। इस वाकये से पहले तक तो हमने ऐसी कोई बात ना तो सुनी थी और ना ही महसूस की थी, लेकिन एक दिन सब कुछ आम दिनों के जैसा चल रहा था। लंच का टाइम हुआ। सभी स्कूल के बच्चे खाना खाने लगे। हम में से एक बच्चा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। कुछ देर में उसकी चीख और पुकार शुरू हो गई। सब के सब वॉशरूम की तरफ भागे। सारा स्कूल का स्टाफ वहां इकट्ठा हो चुका था। हमने देखा वह बच्चा वॉशरूम में बेहोश पड़ा था। उसको वहां से उठाकर लेकर आए। उस बच्चे के ऊपर पानी मारने पर वह बच्चा कुछ देर में होश में आ गया, तो वह काफी डरा हुआ था। टीचर्स ने उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? तो उसने बताया, मैंने वॉशरूम में एक औरत देखी थी जिसके पैर उल्टे थे। उस बच्चे का इतना कहना था कि हम सब बच्चे काफी डर गए। हम बच्चों को लग रहा था उसने कोई भूत देखा था। फिर टीचर ने बच्चों को समझाया, भूत वूत कुछ नहीं होता है, जाओ आप सब खाना खाओ। उसके अगले दिन वॉशरूम में दीवार पे किसी के उल्टे पैर बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार पर चला हो। दीवार पर किसी के उल्टे पैर छपे थे। पता नहीं कि वे कोई रंग था या किसी का खून। उस बच्चे को काफी तेज बुखार हो गया था, जिसकी वजह से वह कुछ दिन स्कूल नहीं आया था। तो दोस्तों, कहानी बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।